नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। बिकमिंग योर टीचर की इस नई श्रृंखला में आज के इस एपिसोड में हम इतिहास विषय के अंतर्गत जानेंगे 1857 की क्रांति, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या गदर के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में हुआ पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों, सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था और धीरे-धीरे देश के कई हिस्सों में फैल गया। क्रांति के प्रमुख कारण: 1. राजनीतिक कारण: ब्रिटिश सरकार की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति और भारतीय रियासतों का विलय। 2. आर्थिक कारण: भारी कर, भारतीय कारीगरों का शोषण, किसानों पर बढ़ता आर्थिक दबाव। 3. सामाजिक कारण: भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, जातीय भेदभाव। 4. धार्मिक कारण: ईसाई धर्म के प्रचार और भारतीयों की धार्मिक भावनाओं का अपमान। 5. सैन्य कारण: भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, कम वेतन और नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की अफवाह। मुख्य घटनाएं और नेता: मेरठ, 10 मई 1857 सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली, 11 मई 1857 विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। कानपुर, नाना साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। बिहार, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। लखनऊ, बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह का दमन और परिणाम: ब्रिटिश सरकार ने 1858 तक इस विद्रोह को दबा दिया। एक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ और भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। 2. 1858 का अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू हुआ, जिससे ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन शुरू कर दिया। 4. भारतीय समाज और सेना में बड़े बदलाव किए गए ताकि भविष्य में ऐसी क्रांति न हो सके। 5. राष्ट्रीयता की भावना बढ़ी, जिसने बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। निष्कर्ष: 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुई, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और भारतीय जनता में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जागरूकता फैलाई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।